तो हाँ भाई साहब, टाइटल और थंबनेल के अंदर तुमने सही पढ़ा, मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट का कमबैक होने वाला है और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन ब्रांड की तरफ से आ चुकी है। भाई साहब मित्सुबिशी जापान ने खुद ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है फोटो, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। हमें यहाँ पर नई वाली पजेरो स्पोर्ट की लाइटनिंग दिख रही है एंड बीच के अंदर ऐसे बड़ा सा लिखा है पजेरो। बट क्या ये गाड़ी इंडिया के अंदर भी लॉन्च होगी? तो फिर इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 सवाल के जवाब देने वाला हूँ। पहला, ये जो नई पजेरो होने वाली है इसके अंदर हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इंडिया के अंदर इसके लॉन्च होने के कितने % चांसेस हैं, और अगर सपोज ये अगर इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाती है तो फिर इसकी जो प्राइसिंग होगी वो क्या होगी। और नंबर 4 पे कोई सवाल नहीं, इसके ऊपर एक ऐसा खतरा है जिससे गाड़ी इंडिया की आज तक की मोस्ट फ्लॉप कार बन सकती है। इसका रीजन प्राइस नहीं होगा, राइवल्स नहीं होंगे। इसका एक मेन रीजन है जो कि आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, जिसके लिए आपको वीडियो के एंड तक पूरा बने रहना पड़ेगा। और प्लस इन्फॉर्मेशन भी सही देता हूँ, साथ में थोड़ा बहुत एंटरटेन भी कर देता हूँ, तभी भी यार कोई क्लिक नहीं करता, क्या बात है। तो पहले तो भाई साहब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है मित्सुबिशी की ऑफिशियल वेबसाइट जापान वाली की, और यहाँ पर तुम लोग इसको देख सकते हो भाई साहब। ऐसे मस्त पूरा ऐसे मिट्टी वाला एरिया है, पूरा टूटा फूटा, एंड वहाँ पर एक गाड़ी ऐसे खड़ी है, उसकी मस्त ऐसे लाइट जल रही है जो कि काफी ज्यादा कूल, काफी मस्कुलर वाइब दे रही है। बीच में मित्सुबिशी का लोगो और ऐसे धूल उड़ रही है, और यहाँ पर लिखा है टू बी कंटिन्यू, और यहाँ पर पजेरो भी लिखा हुआ है, जो कि इसको ऑफिशियली कंफर्म कर देता है कि ये गाड़ी लॉन्च होगी। बट क्या इंडिया के अंदर? इसका जवाब आगे दूंगा। और एज एक्सपेक्टेड आप लोग इस साल के एंड तक मान सकते हो कि ये लोग इसका ग्लोबल डेब्यू कर देंगे। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है, ये गाड़ी कैसी कुछ होने वाली है। तो फिर ये गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पे आ गई वो होगा ट्राइटन पिकअप। एक ट्रक आता है मित्सुबिशी का जो कि बहुत ज्यादा मस्कुलर, बहुत ज्यादा पावरफुल है, 4x4 की कैपेबिलिटी के साथ आता है भाई साहब। मतलब वो ट्रक एक हाथी आप लोग समझ सकते हो। और ये जो टोयोटा हाइलक्स आती है उसी के सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन पर्सनली मेरे को हाइलक्स से भी तगड़ी ट्राइटन लगती है। लेकिन थोड़े बहुत एलिमेंट्स, इसका जो प्लेटफॉर्म होगा वो सब कुछ इस ट्रक से लिया गया होगा, लेकिन ये ट्रक थोड़ा अंदर से हल्का सा बेसिक आता है। मतलब एक प्रॉपर कार वाली, एक प्रॉपर एसयूवी वाली वाइब तो नहीं आती इसके अंदर से, ट्रक वाली वाइब तो आई जाती है। तो फिर इसके अंदर जो होगा इससे बिल्कुल डिफरेंट, इसके अंदर एकदम हाई फाई लेवल के इंटीरियर्स आने वाले हैं एंड बहुत सारे फीचर्स आएंगे। इसके जो फ्रंट की लुक होगी वो काफी ज्यादा मस्कुलर होगी, एज यू नो 7 सीटर के साथ आएगी। एंड इसके अंदर मित्सुबिशी का 2.4 लीटर का डीजल इंजन आने वाला है, जिसके अंदर 201 bhp की पावर एंड 470 Nm का टॉर्क आएगा। और प्लस ये गाड़ी हाइब्रिड फॉर्म में भी आएगी, और प्लस इन द फ्यूचर इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा, जो कि एक अच्छी खासी बात हो जाती है, एक फ्यूचर प्रूफ वाली बात तो हो जाती है यहाँ पर। और अब बात करते हैं कि इसके इंडिया लॉन्चेस के चांस कितने % हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो अभी कुछ दिनों पहले मित्सुबिशी ने टीवीएस के साथ एक वेंचर स्टार्ट किया था, जहां पर बहुत सारा पैसा लगा था, और बहुत सारे लोगों ने उस वेंचर को गलती से समझ लिया था कि टीवीएस के साथ मित्सुबिशी मिलकर फिर से इंडिया के अंदर कमबैक करेंगे। भाई साहब पूरी बात नहीं थी, वो डिफरेंट बात थी। वो कुछ शोरूम्स एंड कुछ डीलरशिप की बात हो रही थी वहां पर, वो टीवीएस की गाड़ी के लिए हो रही थी। बस मित्सुबिशी अपना वहां पर शेयर लगा रहा था ताकि वो और पैसा कमा पाए। वहां पर उनकी गाड़ी लॉन्च होने की कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। तो भाई साहब इसके जो इंडिया लॉन्च होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम है। मतलब काफी होता है एक चाय होता है, उससे भी ज्यादा कम है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पर किसी भी गाड़ी के लॉन्च होने में 3 फैक्टर्स आते हैं। पहला, कोई भी ब्रांड बाहर से इंडिया आए और वहां पर अपने शोरूम्स वगैरह पूरा एकदम मस्त ऐसे सब कुछ खोलकर अपनी गाड़ी को प्रॉपर लॉन्च कर दे। और दूसरा होता है सीकेडी फॉर्म, यानी कि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आए एंड इंडिया के अंदर असेंबल हो और फिर मस्त ऐसे बिके। और तीसरा होता है सीबी फॉर्म, यानी कि गाड़ी पूरी से बाहर से बनकर इंडिया के अंदर ऐसे एक्सपोर्ट हो एंड फिर मस्त ऐसे लोग यहाँ पर इसको खरीदें। ये 3 फैक्टर्स होते हैं मेन किसी भी गाड़ी को लॉन्च होने में। पहला फैक्टर तो मत ही समझो, ये ब्रांड इंडिया में आकर अपनी गाड़ी तो लॉन्च करेगा, इसके बहुत ही क्या मतलब चांस ही नहीं है, इसका चांस बहुत कम है। क्योंकि भाई साहब बिलियंस ऑफ द डॉलर्स, फिर से R&D, फिर से बहुत सारे शोरूम, फिर से फैक्ट्री, बहुत पैसा लगता है, बहुत दिमाग होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। अब आप सोचोगे सीकेडी फॉर्म में तो आ सकती है ना, ऐसे बाहर से इसके पार्ट्स आए अंदर और मस्त ऐसे इंडिया आकर असेंबल हो और फिर गाड़ी बिके, 15% टैक्स लगेगा और प्राइस भी इसका ठीक ठाक रहेगा। तो भाई साहब ऐसा भी नहीं हो सकता। सीकेडी फॉर्म में वो गाड़ी आ सकती है जो ब्रांड खुद किसी देश के अंदर ऑपरेट कर रहा हो। जैसे कि आप लोग जितनी भी सीकेडी फॉर्म वाली गाड़ी देख लो, वो सब गाड़ियां जो हैं उनके जो ब्रांड्स हैं वो खुद इंडिया के अंदर ऑपरेट करती हैं, तब जाकर उनकी गाड़ी ऐसे मस्त आती है। उनकी फैक्ट्रीज में कहीं भी ऐसे असेंबल हो जाती है, मस्त ऐसे खरीद लो। लेकिन जो ब्रांड इंडिया के अंदर है नहीं, जिसका नाम निशान तक नहीं है, वो कहाँ पर अपनी गाड़ी मान लो पार्ट्स ले आएगा, सड़क पर बनाएगा, कहाँ बनाएगा, वो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। हाँ, तीसरा हो सकता है यहाँ पर, इसके चांसेस भी हैं यहाँ पर कि सीबी फॉर्म में ये गाड़ी आ सकती है, बाहर से ऐसे शिप से बैठाओ, शिप में ऐसे ला दो, यहाँ पर इंडिया में ऐसे पोर्ट पर उतार लो, मस्त ऐसे ले जाओ अपने घर। लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, एक बहुत बड़ी। क्या दिक्कत आ जाएगी? प्राइस की दिक्कत आ जाएगी। ये गाड़ी बाहर 35 लाख में आएगी और अगर इस फॉर्म में आई तो फिर इस गाड़ी का जो प्राइस होगा वो 70 से 75 लाख रुपए हो जाएगा। तो फिर किसी भी गाड़ी के दुगने या फिर उससे भी ज़्यादा प्राइस देना तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता यहाँ पर। जो गाड़ी डिजर्व भी नहीं करती, 70-75 लाख, भाई मानता हूँ ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेजेंड है, मस्त है, लेकिन इतनी प्राइस पॉइंट पर ही गाड़ी बिकना डिजर्व नहीं करती है, किसी भी हद तक डिजर्व नहीं करती है। कोई भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर इसको नहीं लेने वाला है। तो फिर अगर लॉन्च होती भी है तो फिर सीबीयू रूट में आ सकती है और इसके भी चांसेस थोड़े कम ही है। सीबीयू रूट में आए तो फिर भाई साहब 70 लाख में कौन ही लेगा इतना, इनको ब्रांड को भी पता होगा कि इतने में अगर हम लोग इंडिया के अंदर लॉन्च करते हैं तो फिर कोई नहीं लेगा। तो फिर मेरे हिसाब से तो फिर भाई साहब इसका
मुश्किल ही है। ग्लोबल मार्केट में इसका बड़ा लॉन्च होने वाला है, इस साल इसका अनवील होगा, अगले साल लॉन्च हो जाएगी, बट इंडिया के अंदर इसका लॉन्च जो होगा नहीं होगा। अब जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की मेरी बात ये ऑफेंड कर गई होगी, भाई तू कैसे बोल सकता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो कि वो है क्या, एक्सपर्ट है क्या, समझता है अपने आप को, क्या है तू। तो भाई साहब मेरी जो कोर ऑडियंस है वो भी मेरे को इसलिए पसंद करती है कि मैं यहाँ पर ऐसे कोई फालतू बात नहीं करता हूँ। तो फिर क्या आपको फालतू ऐसे कहानी पढ़ाऊँ कि यहाँ आने वाली है, तब आएगी तब आएगी, बहुत मुश्किल है। हलवा नहीं होता कोई गाड़ी ऐसे इंडिया के अंदर आ जाए, ठीक है। आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे, यही है जो बात है। पजेरो का इंडिया में लॉन्च होना काफ़ी मुश्किल है, बट एक चीज़ काफ़ी आसान है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।